हमारे यहाँ एक डिलेमा ये है कि 2 किस्म के ना ये जो फिश ईटर्स हैं, देयर 2 किस्म के लोग हैं। एक हैं जो बिल्कुल बोनलेस मछली खाते हैं और एक हैं जो हमारे कन्वेंशनल जिसमें काँटा होता है। तो जो हमारे पास कार्प फिश है, ये जैसे रोहू वगैरह जिसका आप हाँ। नाम लेते हो, उनमें सब में काँटे। काँटे होते हैं यार। तो आजकल की जो नई जनरेशन है वो तो उससे भाग रही है। समुद्री मछलियाँ ऐसी हैं जो कि बोनलेस हो जाती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। और यहाँ पे भी आपको होटल में सालमन है जैसे, वो इस वज़ह से तो इतनी महँगी है कि कि वो समुद्री है और उसपे काँटा भी नहीं है। उसमें काँटे नहीं होते ना, तो ये है। तो अब आपने पहले तो ये सेलेक्ट करना है कि हमने यहाँ पे ग्रो क्या करना है, क्योंकि लोकल मार्केट आपके पास ये रोहू कार्प फिश की है बहुत ज़्यादा, हाँ, तो मोस्टली फार्मर जो है ना ये वाली फिश ज़्यादा करते हैं और इसको हम अंडरस्टैंड भी करते हैं। क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। हाँ, अब अगर आपने समुद्री मछली को यहाँ पे ग्रो करना है, तो आपको वो एनवायरनमेंट यहाँ देना पड़ेगा। पड़ेगा। तो आप वो जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे समुद्री पानी जैसा पानी हो, ओके। सॉल्ट वाटर हो जहाँ पे, तभी उसमें वो ग्रो करेगा ना। तो इसके अंदर कई, अब जैसे आपने श्रिम्प की बात की तो 1-2 ब्रीड्स हैं श्रिम्प की, जिसको वो कहते हैं फ्रेश वाटर प्रॉन्स। तो जैसे उसकी एक ब्रीड है उसका नाम है वैनमाई, वैनमाई प्रॉन्स हैं वो भी ना। अच्छा, अब उसकी वो उसका भी करना ये पड़ता है कि जैसे पोस्ट लार्वा एंड लार्वा स्टेजेस हैं उसकी डिफरेंट, राइट। वो आपको समुद्री पानी में करनी पड़ती है। पड़ती है, बाद में यहाँ हाँ, लाना फिर यहाँ लाके उसको आप इम्यून करेंगे। मतलब एक टैंक में डाला, नमकीन पानी है, नमकीन फिर दूसरे में नमक और पानी मिक्स मिक्स करके करके डाइल्यूट डाल किया, उसको उधर शिफ्ट किया। ठीक, फिर ठीक। आहिस्ता-आहिस्ता वो आ गया हमारे लेवल पे। फिर भी हाई टीडीएस कम से कम 3 से 5 पीपीटी जो है ना, वहाँ तक होनी चाहिए उसकी। यानी उसके अंदर सॉल्ट। सॉल्ट होना हाँ, चाहिए। क्योंकि वो चीज़ें नहीं होंगी तो जो उसका शेल नहीं होता, वो हार्ड नहीं होगा।